प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। तो देखो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल फिनॉल ईथर। और अल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने बहुत सारी बातें की है। मैंने अल्कोहल के बारे में कंप्लीट मैंने अल्कोहल आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने अल्कोहल को फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया, मैंने आपको उसके प्रिपरेशन बता दिया, ठीक है। तो मैंने अल्कोहल का जो भी था मैंने उसको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बता दिया। तो मैंने अल्कोहल पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में बात आती है आपका फिनॉल। तो देखो इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है आपका पढ़ना है वो आपको फिनॉल पढ़ना है। तो देखो फिनॉल के बारे में एक एक रिएक्शन जानेंगे कि कैसे क्या होता है, क्या केमिकल रिएक्शन है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबके बारे में बात करेंगे। तो देखो ध्यान से आगे देखो। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है फिनॉल। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर तो पता होगा यार। तो देखो अगर मैंने बेंजीन बनाया, क्या बनाया, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगाया, OH। तो यार इसको बोलते हैं हम फिनॉल, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ArOH। तो यार AR का मतलब क्या है पता है, अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप ऐसा है जिसमें बेंजीन कंटेन हो, ठीक है। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका देखो दूसरा भी नाम है जिसका कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको कॉमन नेम बोला है इसका, कार्बोलिक एसिड। तो अब देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो यार मैंने ऑलमोस्ट जितने भी तरीके हैं आपके फिनॉल बनाने के, मैंने अब पहले देखो किसी ना किसी चैप्टर में कंप्लीट किए हैं। तो देखो यहाँ पर बस आपके रिवाइज हो रहे हैं, जैसे कि देखो ग्रिग्नार्ड में रिपीट हुए हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड में मैंने पढ़ा दिए, और देखो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में भी पढ़ा दिए। तो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन रिपीट हो रही हैं। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो पहला बता रहे हैं आप, देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो देखो ये इप्सो ग्रुप है। अब थोड़ा प्रीवियस नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखो इप्सो पोजीशन ये वाली होती है। तो देखो इसको हटा के क्या लगा दो आप, OH, क्योंकि देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द OH, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट क्या, OH नेगेटिव। देखो इधर से प्लस आया, इधर से नेगेटिव आया। तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपका इप्सो ग्रुप है, ये हटेगा, ठीक है। क्या लगेगा आपका, OH। अब देखो ध्यान से कि ये देखो मैंने लिया है बेसिक मीडियम, किस में लिया है, एक्सेस में। और देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर ये देखो बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो देखो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो देखो क्या बन गया। तो देखो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। ध्यान से सुनना, पहले ये बना, लेकिन ये क्या है आपका एक्सेस में। तो देखो फिनॉल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉक्साइड आयन में। अब देखो ध्यान से, पहला तरीका ये समझ में आया। देखो इसको डाइजोनियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फेट। तो देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या है, OH। तो देखो क्या आएगा बोलो, इसका आएगा आपका ये OH लग गया। अब आपका कहना होगा कि सर बस यही वाला प्रोडक्ट आपको याद रखना है। हाँ, ये क्या है आपका साइड प्रोडक्ट, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है आपका साइड प्रोडक्ट, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो N2 हटेगा, N2 हटेगा तो N2 देखो ऐसे हटता है, ध्यान से सुनना। तो इधर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखो दूसरा तरीका आई होप क्लियर हुआ आपको। अब देखो सेकंड, ठीक है, इसी का एग्जांपल है सेकंड। तो देखो ये भी सेम है आपका, ये हटेगा, इधर क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या आएगा बोलो, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या आएगा बोलो, कहाँ पर आएगा आपका, बेंजीन पर, बेंजीन पर आया आपका OH नेगेटिव। तो यार ये सभी ना, ये सभी तरीके आपके फिनॉल बनाने के, ठीक है। और देखो थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको एरोमेटिक कंपाउंड मैंने कंप्लीट बताया है। अब देखो ध्यान से, देखो पहले हाईलाइट कर लो, आपने बेस के कितने इक्विवेलेंट लिए, 2। तो देखो ये हटेगा Cl, और देखो क्या बनेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या है आपका OH, और ये क्या आपका NO2, और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यार, NaOH क्या आपका एक्सेस में। तो देखो एक्सेस में क्या है होने का मतलब क्या है, यहाँ से वो H+ ले लेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर हुआ था, सेम होगा।
और आपका एसिड बेस रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो देखो थर्ड वाला भी मैंने बताया। तो देखो ध्यान से सुनते रहना। पहले देखो Cl को हटाया, OH लग गया, ठीक है। उसके बाद में एसिड बेस रिएक्शन बन गया, तो ये आपका सॉल्ट बन गया। अब देखो सोडा लाइम, मैंने ये वाला मैंने कंपाउंड दे रखा है, और सोडा लाइम। तो सोडा लाइम देखो क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या होता है, हीट। तो देखो ये क्या करता है आपका, ध्यान से सुनना, CO2 गैस को उड़ा देता है। तो देखो ये वाली CO2 गैस मैं उड़ा रहा हूं, तो देखो क्या बना, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है आपका OH, और देखो यहां से अगर मैंने CO2 गैस उड़ाया तो ये क्या बचा, H। तो H आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो देखो इसका नाम क्या है आपका, फिनॉल। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये तो मैंने अभी तक जितने भी रिएक्शन बताए हैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड में कंप्लीट बताया। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन बताई मैंने GR में बताई है, ग्रिग्नार रिएजेंट में। तो देखो ध्यान से सुना, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसका नाम क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहला रिएक्शन में O2 लिया, हीट लिया, दूसरा स्टेप में लिया H3O पॉजिटिव। तो देखो आपको डायरेक्टली MgBr हटा के क्या लगा देना है, OH ओनली। बस आपको इतना शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, मैंने GR में बताया था। तो देखो ध्यान से, फिनॉल किसको बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड को। इसको, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये भी फिनॉल है। प्रिपरेशन क्या है, इप्सो ग्रुप है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो OH आया, अटैक किया, ये बना एसिड बेस रिएक्शन बन के सॉल्ट बन गया। अगेन देखो ये हटा, इधर पॉजिटिव बनेगा, मैं इधर हाईलाइट भी कर देता हूँ, इधर पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट OH नेगेटिव, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है आपके साइड प्रोडक्ट, ये क्या है Na2SO3 प्लस वाटर, क्या है साइड प्रोडक्ट, इसको याद नहीं रखना। अब देखो इधर भी सेम है, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट OH नेगेटिव। अब देखो इधर ध्यान से, इधर भी देखो क्या आया आपका, OH आया था। उसके बाद में ये क्या है, एक्सेस में 2 मोल ले रखे हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बनाएगा आपका सॉल्ट। और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट, देखो ये आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, तो ये रिमूवल ऑफ CO2 गैस करेगा। तो देखो CO2 गैस को उड़ा देगा। तो देखो यहाँ से आपने CO2 गैस उड़ा दी, ये आपका फिनॉल बन गया। देखो फिफ्थ में क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में पहला स्टेप O2 प्लस हीट दे रखा है, सेकंड स्टेप आपका हाइड्रोलाइसिस है। तो देखो इसको हटाओ, MgBr को डायरेक्ट OH लगा दो, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया फिनॉल। तो प्यारे बच्चे पहली स्लाइड तुमको आई होप अच्छे से समझ में आई है, एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है, ऑलमोस्ट चीज़ें सारी वही थी जो आपको पहले पढ़ा दी गई हैं। अब देखो ध्यान से आगे, अब देखो जो नेक्स्ट तरीका है आपका, पहला तो इसमें लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये आया है एग्जाम में, ठीक है। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना है अपने को। देखो इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोक्साइड मेथड। अब देखो क्यूमीन क्या होता है पहले देख लेना, इसका नाम देखो क्या है, बेंजीन, और देखो ये क्या लिया आपने, एल्कीन। अगर इसका देखो थोड़ा अच्छे से नाम बोलो 1 2 3, तो ये प्रोपीन है। ये क्या लिया आपने, एसिड, और ये क्या आपका टेम्परेचर, ठीक है। आपको टेम्परेचर ऐसे भी दे सकता है वो, या फिर हीट, ठीक है। तो देखो ये बन गया आपका क्यूमीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH, CH के ऊपर CH3, ये क्या हुआ CH3। आई होप आपको इसका नाम पता होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसकी कंपाउंड की क्यूमीन की O2 के साथ में, पहला स्टेप O2 के साथ में, दूसरा स्टेप क्या आपका वाटर के साथ में अगर रिएक्शन कराता हूं, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, एक तो बनता है फिनॉल, इसका नाम क्या है फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल लिखा है ये, ठीक है। और बनता है आपका एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, इसका नाम है आपका एसीटोन। तो देखो यार पहला तो देखो ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दी है कि देखो कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड से आपका कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, फिनॉल एंड एसीटोन, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैक से देखते हैं। तो देखो तो मैं लिख रहा हूं मैक, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं मैक को हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे थोड़ा। तो देखो मैंने लिया एल्कीन, ये एल्कीन लिया, और देखो ध्यान से सुनना, ये आपका एसिड से क्या आएगा H+, ये आपका एसिड है। तो देखो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पे। दोबारा सुनो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके 6, ठीक है। और देखो ध्यान से, तो यार ये तो आपका कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन क्या करता है आपका फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखो बेंजीन के साथ में डायरेक्ट इसको जोड़ दो, तो देखो क्या बना, ध्यान से सुनना यार,
कि ये देखो आपका बेंजीन, ठीक है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, और ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका बेंजीन में जुड़ गया। तो देखो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कि बेंजीन को अंदर से क्या कर लो आप सर्कल, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका क्यूमीन। ध्यान से सुनना यार। तो देखो आपका कार्बोकेटाइन देखो इधर भी बन सकता था, इधर बनता कार्बोकेटाइन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आते हैं आपके 2, इधर देखो कितना है आपके 6। तो देखो 6 वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, ज़्यादा स्टेबल से। तो पहले अभी तक तो आपका क्यूमीन बना, तो यहाँ तक का मैं एक बताया। अब देखो क्यूमीन से अब आपका ये फिनॉल प्लस एसीटोन कैसे बन रहा है, तो देखो ध्यान से। तो देखो मैं इसको PH लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, और देखो CH3 और ये मैंने लिखा H और मैंने O2 लिया, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ याद रखना यार, O2 का स्ट्रक्चर एक ऐसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि देखो O2 क्या है, O2 के देखो ध्यान से सुनो, O2 के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 16 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो देखो इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है। तो देखो ध्यान से सुनो कि देखो क्या होता है कि ये देखो इसके बीच में इंसर्ट होता है, क्योंकि देखो ये क्या है आपका 3 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये 3 डिग्री है। देखो कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। देखो मैग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैग थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए अपना दिमाग लगाना, ठीक है, आसान नहीं हो। तो देखो मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन आई होप आपको क्लियर भी होगा, ठीक है। तो देखो ये 3 डिग्री है, तो देखो यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखो क्या बना PH C CH3 और ये O और ये आपका H। ये क्लियर हुआ। अब देखो अब आपका है वो एसिड से क्या आएगा बेटा आपका H+। तो बोलो H+ कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर आपका लॉन पेयर है। तो देखो आपके देखो इधर भी लॉन पेयर, देखो इधर अटैक नहीं करता, इधर करता है। तो देखो ऐसे अटैक किया है, तो देखो क्या बना PH C CH3 O OH2 पॉजिटिव। अब देखो आपको पता है कि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये आपको याद रखना है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो देखो ये निकलेगा, तो देखो 1,2, ठीक है, 1,2। तो देखो 1,2 के बीच में जो माइग्रेशन होगा वो फिनाइल का होगा। ध्यान से सुनना। तो देखो मैंने इधर क्या लिखा 1,2 फिनाइल माइग्रेशन। अगर आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत याद है तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या आता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल। अगर मैं अल्काइल की भी बात करूँ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री देन 0, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिखा था मैंने, ठीक है। तो देखो क्या आया, मैं लिख रहा हूँ इधर अच्छे से CH3 इधर देखो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो फिनाइल ने माइग्रेशन किया है, ठीक है। तो इधर फिनाइल ने माइग्रेशन किया, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आया आपका O पर क्या लग गया आपका फिनाइल, ठीक है। इसके बाद में देखो वाटर है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, वाटर के पास में क्या है आपका लॉन पेयर, ठीक है। तो देखो ये ऐसे अटैक करेगा इधर, तो देखो क्या बना CH3 OH2 पॉजिटिव चार्ज OPH। अब देखो यहाँ से आप एक H+ निकाल दो और देखो कहाँ पर जोड़ दो आप, इधर, ठीक है। तो देखो क्या बना CH3 OH OPH H पॉजिटिव। दोबारा समझ लो, देखो यहाँ से देखो आपका OH2 पॉजिटिव बना, यहाँ से आपने H+ निकाला, यहाँ ऑक्सीजन पे आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से यार कि देखो यार, अब देखो ये आपका निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये फिनॉल बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये फिनॉल बन रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ये निकलेगा, तो देखो यहाँ से आपका बन गया PHOH, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा कि CH3 इधर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये क्या है आपके पास में लॉन पेयर ऑक्सीजन पे। तो देखो तुरंत ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो देखो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो देखो यहाँ से आपका एलिमिनेशन ऑफ H+ होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ H+ होगा तो देखो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन गया आपका एसीटोन और ये बन गया आपका फिनॉल। तो देखो मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कि देखो
ध्यान 3 डिग्री कार्बन पे आपका ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका H+ जुड़ा तो ये वाटर बना। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये निकला फिनाइल का माइग्रेशन हुआ, क्योंकि देखो फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपका बहुत ज्यादा होता है। तो देखो इधर आपका कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, तो ये कैसे बिहेव करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद में देखो ये बना OH2 पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका H+ गया इधर ऑक्सीजन के पास में, तो देखो ये बना। अब देखो यहाँ से आपका फिनॉल दिख रहा है, तो फिनॉल बना लिया, तो इधर क्या बन गया आपका अगेन कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन तो देखो ये ऑक्सीजन तुरंत रेजोनेंस के थ्रू उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो देखो ये बन गया। तो देखो यहाँ से आपने क्या किया एलिमिनेशन ऑफ H+, तो देखो ये बन गया आपका एसीटोन। तो देखो नीट वाले बच्चों को मैक याद नहीं रखना, जेई एडवांस बच्चों को मैक याद रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें पहला है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में बात करेंगे, तो देखो पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो बेंजीन पे आया आपका OH, कितने OH आया आपका एक, तो देखो इसका नाम क्या है मोनोहाइड्रिक। देखो मोनो का मतलब क्या है एक, हाइड्रिक का मतलब क्या है OH, इसको हम बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में मैंने पहले बात कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से देखो। तो देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो देखो ध्यान से, जो आपका फिनॉल है वो क्या है कलरलेस, ठीक है। सेकंड क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका 43 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 182 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इधर मैं एक इमेज लगा रहा हूं, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो यार उसमें एक टर्म यूज हुआ है लिबरमान रिएक्शन। तो देखो यार ये ना आपको आगे पढ़ाया जाएगा, हिंदी में लिख दिया, भावना समझ जाना, ठीक है। भावनाओं पे ज्यादा ध्यान देना। तो देखो यार ये लिबरमान रिएक्शन आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखो यार हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में देखेंगे। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो देखो यार पहले फिनॉल के बारे में देखो। तो देखो ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है। तो देखो ऊपर वाला क्या करता है OH करता है आपका प्लस एम क्या है आपका इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं आपके एक्टिवेटिंग पावर। तो एक्टिवेटिंग पावर का मतलब क्या होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो प्लस एम करेगा, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप, Ag एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो देखो तो मैंने देखो आपको बताया है कि देखो जो आपका फिनॉल होता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ठीक है। और देखो इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर क्या होती है, अगर मैं इसे लिख रहा हूं एक्टिवेटिंग पावर क्या होती है आपकी हाई, किसकी हम बात कर रहे हैं OH की, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में आपके ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पैरा हर एक पोजीशन पे क्या लग जाएगा आपका Br। तो देखो क्योंकि आपको पता है एक्टिवेटिंग पावर क्या है इसकी ज़्यादा, तो देखो OH Br और ये Br। तो देखो ये Br लिखा है, ठीक है। अब देखो यार आगे देखो डाइल्यूट, अगर मैं HNO3 लूँ तो देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है देखो डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन है HNO3 का वो आपका कम है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर कम है तो NO2 आपका कम जनरेट होगा, और NO2 आपका कम जनरेट होगा तो आपका देखो ऑर्थो एंड पैरा ओनली आपका एक बार नाइट्रो का एडिशन होगा। तो देखो एक बार मैंने ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना दिया, एक बार मैंने पैरा वाला। अब देखो ये देखना, ये सल्फोनेशन है, देखो ये लो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर। तो देखो यार ये आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैसे कि देखो लो टेम्परेचर पे जो आपका प्रोडक्ट मिलता है इधर वो मिलता है आपका ऑर्थो वाला, ऑर्थो पे आपका सल्फोनिक, ये आपका ऑर्थो। तो देखो ये 1,2 पोजीशन है ऑर्थो वाला। जो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपका 1,4। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका कि देखो पैरा पे आपका क्या लग गया सल्फोनिक। तो देखो तो ये पैरा प्रोडक्ट बनता है ये हाई टेम्परेचर पे। तो देखो दोबारा से
ये वाला आपको पता है। डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जो NO2 जो कि आपका जनरेट होगा वो कम होगा, तो आपका NO2 एडिशन भी लिमिटेड अमाउंट में होगा। तो देखो सल्फोनेशन कराओगे लो टेम्परेचर पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पे आपका पैरा वाला प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, तो देखो रायमंड टाइमर रिएक्शन मैंने आपको बताई है। तो देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक मीडियम प्लस हीट, और दूसरे स्टेप पे क्या है आपका वाटर। तो देखो आपको शायद याद हो कि देखो ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड प्लस पैरासेलिसल्डिहाइड, तो यार ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। मेजर क्या था आपका ऑर्थो वाला, इसके पीछे मैंने रीजन भी बताया था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेसिक मीडियम और बाकी सब चीजें सेम है। तो देखो इससे देखो क्या ऐड होता था आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो ये आया ऑर्थो पे, मैंने एक बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, एक बार किस पे लगाया, पैरा पे। तो देखो ये सारी रिएक्शन रिपीट हो रही है, मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा रखी है, तो इसलिए आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक रिएक्शन याद होगी। अगर नहीं याद है तो देखो मैं इसलिए कराने का मेरा एम है ताकि देखो सारी रिएक्शन एक जगह हो जाए, आपको अच्छे से अरेंजमेंट में मिले रिएक्शन। तो देखो ऑर्थो वाला क्या है आपका मेजर, पैरा वाला क्या है इधर भी माइनर। अब देखो जिंक प्लस हीट और ये क्या रिडक्शन। तो देखो ये वाला स्टेप क्या है आपका, जिंक क्या ले लेगा आपका ऑक्सीजन, तो देखो जिंक ऑक्साइड आपका निकल गया, ठीक है। तो देखो क्या बन गया आपका बेंजीन, ध्यान से देखो बेटा ये बन गया बेंजीन। तो देखो बेंजीन पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बेंजीन बन गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये आपका बेस है, तो देखो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा। तो देखो बेस ने अगर हाइड्रोजन को लिया तो O नेगेटिव बना और Na पॉजिटिव बना, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ में इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि देखो ये वाला रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये क्या रिएक्शन हुआ आपका, एसिड बेस रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूँ एसिड बेस रिएक्शन। तो देखो OH नेगेटिव ने आपका H+ लिया, तो ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। अब देखो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो देखो O नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, डेल पॉजिटिव पर, I को निकाल देगा क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो देखो क्या बना, ये आपका बेंजीन बना, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में CH3, तो ये बन गया आपका, ठीक है। देखो इसका एक नाम भी होता है विलियमसन सिंथेसिस, जो आपका ईथर में भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर है। थोड़ा देखो इसका नाम था आपका RTR रिएक्शन, ये मैंने बताया, ठीक है। जब CHCl3 हो तो तब आपका लगता है एल्डिहाइड, अगर आपका CCl4 हो तब क्या लगता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है अपना फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो देखो इसका नाम ही तुमको अजीब लग रहा हो, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं पहले, तो देखो एलिमिनेशन ऑफ HCl करेंगे। देखो फिनॉल लिया है और ये क्या लिया है आपका असाइल क्लोराइड। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ HCl किया, ध्यान से सुनना यार। तो देखो क्या बना आपको, तो ये आपका बेंजीन बनाया मैंने, ये मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर O ये बना, उसके बाद में ये। अब देखो अगर आपने AlCl3 हीट लिया है तो देखो ध्यान से सुनना, तो देखो ये आपका यहाँ से टूटता है और ठीक है, तो देखो एक बार टूटेगा और देखो यहाँ आप H जोड़ते हो और इसको देखो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, तो देखो ये मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक बार ऊपर फिनॉल बना दिया। अब देखो ये एक बार आपका वहाँ से तोड़ के कहाँ पर लगा दिया, ऑर्थो पर, और एक बार मैं कहाँ पर लगा दूँ आपका, बोलो ध्यान से, पैरा पे। तो देखो OH और ये इधर मैं लिख रहा हूँ C≡O CH3। तो देखो ध्यान से सुनना, आपको देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद में इधर OH लगा देना, और ये देखो एक बार यहाँ पर लगाओगे तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन ही यहीं पर आ जाता है। तो देखो ध्यान से यहाँ से तोड़ के एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार पैरा पे लगा दिया, तो देखो ये आया आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि देखो ये आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यार टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल का मतलब क्या होता है आपका कि कई सारे बीकर हैं, ठीक है, आपके पास में, आप में बीकर, आपको बीकर में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका फिनॉल है, तो वही आपके ये टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये वैसे तो आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन मैं इधर ही करा रहा हूं। देखो कि देखो जो आपका फिनॉल है वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि इसका नेचर है आपका एसिडिक इन नेचर। देखो कुछ रिपीट कर रहे हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल में, तो देखो फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि देखो इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर। देखो
ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये आपका पोलर बॉन्ड। तो पोलर का मतलब क्या है कि यहाँ से H+ टूट सकता है। तो देखो अगर मैंने वाटर लिया है, ये फिनॉल लिया है, तो देखो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं आयोनाइजेबल, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं आयोनाइज, ठीक है। आयोनाइजेबल या आयोनाइज का मतलब क्या है कि देखो वाटर ले लेगा आपका H+, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया आपका फिनॉक्साइड, ये बेंजीन के ऊपर O- प्लस क्या बनेगा आपका H3O-। तो देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से हम H+ देके इसको दोबारा से हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल। तो देखो दोबारा सुनो कि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या है, पोलर, ठीक है। तो पोलर की वजह से ये H+ दे सकता है, H+ कहाँ जाएगा, वाटर के पास में, तो ये बना और ये H3O- बना। यहाँ से अगेन ये H+ लेके ये बना सकता है। तो ये देखो कैसा स्टेप है आपका, रिवर्सिबल। आयनाइजेबल या आयोनाइज का मतलब क्या है, H+ का देना। अब देखो दूसरा टेस्ट है आपका कि अगर आप रिएक्शन कराओ फेरिक क्लोराइड के साथ में, तो देखो फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3। तो देखो ध्यान से सुना, फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ में वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है। अब बस आपको इतना ही याद रखना है। तो देखो ध्यान से, ये मैंने फिनॉल लिया, ये फेरिक क्लोराइड लिया, तो यार ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो आपका कहना होगा सर कॉम्प्लेक्स आपको याद करना है, नहीं, बस आपको देखो कलर याद करना है कि वॉयलेट कलर का देता है, वो भी कॉम्प्लेक्स देता है। बस आपको देखो इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में बीकर में फिनॉल है तो आप किससे टेस्टिफाई करोगे, FeCl3 के साथ में। जैसे कि देखो इधर देखो, इधर आपका A कंपाउंड भी है और प्लस B कंपाउंड भी है, ठीक है। तो मान लो A कंपाउंड क्या है आपका, फिनॉल, ठीक है। B कंपाउंड कोई दूसरा कंपाउंड है। अगर देखो मैं इसको रिएक्शन कराऊँ FeCl3 के साथ में, तो उसने बोल रखा होगा कि देखो FeCl3 के साथ में रिएक्शन कराने पर कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो ए देखो तुम्हें तो वैसे पता है कि A क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल FeCl3 के साथ में क्या प्रोडक्ट दे रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स, वो भी कैसा, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टेस्ट है लिबरमान टेस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो यार ये एडवांस का है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखते रहना। तो देखो ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि आपके कंपाउंड में फिनॉल है या नहीं है। तो देखो फिनॉल लिया, ये क्या लिया आपने, फिनॉल। फिनॉल को अगर सोडियम नाइट्राइट के साथ में NaNO2 के साथ में डालें, और वो भी सल्फ्यूरिक, कैसा है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैसा है, कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो देखो ऐसे में देखो ये देता है आपका रेड या ब्राउन कलर का PPT या कलर देता है, ठीक है। तो देखो अगर आपके साथ में, अगर देखो आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो देखो कोई भी कंपाउंड है, इधर ए मानो, ठीक है। तो देखो अगर आपका रेड या ब्राउन कलर का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, रेड या ब्राउन कलर का आपका कि सॉल्यूशन बन रहा है, तो देखो उससे हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा जो ए वाला कंपाउंड क्या है, फिनॉल। दोबारा समझो कि देखो यहाँ आपने मान लिया ए कंपाउंड, तो आपने ये रिएजेंट डाला सोडियम नाइट्राइट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर देखो इधर आपका रेड या ब्राउन कलर आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन आ गया, तो उससे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो ए वाला कंपाउंड क्या है, फिनॉल। तो देखो लिबरमान टेस्ट था इसका, ठीक है। तो देखो एक और जीके भी ध्यान से सुनना कि देखो अगर आप कलर चेंज भी हो जाता है, कैसे कि अगर आप देखो एक स्ट्रॉन्ग एल्काली मीडियम, ठीक, स्ट्रॉन्ग एल्काली का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम अगर ऐड करोगे तो देखो कलर चेंज हो जाता है ब्लू या फिर ग्रीन में। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम जोड़ा, ठीक है, बेसिक मीडियम जोड़ा, तो देखो आपका कलर कहाँ से चेंज हो जाएगा कि कलर आपका ब्लू या फिर ग्रीन की तरफ हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा। तो देखो ये मैंने आपको बताया। अगर आप देखो कंपाउंड में बेसिक मीडियम और डालेंगे तो देखो कलर क्या आएगा आपका, ब्लू या फिर ग्रीन। देखो ये जो पार्ट है ना वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ये आपको इनडायरेक्टली आपको याद ही रखना है। अब देखो दूसरा क्या है कि डिस्टिंग्विश करता है फिनॉल और एल्कोहल में। तो देखो फिनॉल के साथ में आपका रेड या ब्राउन कलर का PPT देगा, ठीक है, या टेस्ट देगा, एल्कोहल के साथ में नहीं देता है। तो देखो यही आपका आइडेंटिफाई हो गया। तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से कि देखो इसमें देखो आगे, इसमें आपका एक तो फिनॉल है और क्या है आपका एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। अभी तक मैंने जितने भी आपको टेस्ट बताए, 1 बताया, 2nd बताया, 3rd बताया, ठीक है। तो आई होप वो आपको अच्छे से याद है। तो देखो ध्यान से, तो देखो अगर मैंने FeCl3 ले लिया, ठीक है, तो देखो उससे अगर मुझे वॉयलेट
वॉयलेट कलर का पीपीटी मिला है या फिर मुझे कलर का सॉल्यूशन मिला, तो उससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें एक कंपाउंड क्या है, फिनॉल। ठीक है। और अगर मैंने इधर डाला सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट डाला और प्लस क्या डाला आपने, H2SO4 सल्फ्यूरिक, ठीक है, तो उससे अगर आपका रेड या ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो उससे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका एक क्या है, आपका फिनॉल। तो देखो यही आपका सेपरेशन का तरीका होता है कि देखो बीकर में से एक टेस्ट देगा, एक नहीं टेस्ट देगा। तो देखो जिसने टेस्ट दिया तो वो तो हमको पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया कि वो क्या आपका फिनॉल, जिसने टेस्ट नहीं दिया तो वो आपका सेपरेट हो गया। तो ये तरीका है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँ, जैसे कि देखो बीकर है आपके पास में, बीकर में आपके दो कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड आपका टेस्ट दे रहा है, एक नहीं दे रहा। तो जो टेस्ट दे रहा है तो आपको आइडेंटिफाई हो गया, तो आप उसको जो भी तरीके से उसको अलग कर लोगे, ठीक है। जो बच्चा है वो आपके पास में पता ही चल गया कि ये क्या है, आपको समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो आपको पता चल गया कि फिनॉल है, आपको पता चल गया फिनॉल है, तो देखो फिनॉल आपने अलग कर लिया, फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई किया, एक ही कंपाउंड बचा है, एक ही कंपाउंड को चेक करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बताया, ठीक है, तो पहले अभी आपको लिख लेना। तो देखो यार आज के लेक्चर में इतना ही था, जो भी हमने बातें की फिनॉल के बारे में हमने आज सारी चीज़ें जान ली, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी बात की थी, आज मैंने रिपीट किया है, और कुछ कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो मैंने नहीं बताई है, ठीक है। और मैं आपको इंसिस्ट करूँगा जो टेस्ट ऑफ फिनॉल है वो आपको रटने, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, रटने। वैसे भी आपको देखो पता ही चल गया होगा, पहला आपको पता चल गया, दूसरा FeCl3 के साथ में भी, और थर्ड था आपका लिबरमान टेस्ट। प्यारे बच्चे मैंने एक चेंजेस किया है कि देखो जो भी टॉपिक आपका जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन टॉपिक जब खत्म होगा तो उसके लास्ट में हम समरी ऐड कर देंगे, ठीक है। समरी का मतलब क्या है कि जैसे कि फिनॉल आज अपना खत्म हुआ, तो देखो फिनॉल की जितनी भी रिएक्शन है हम सभी को लेक्चर के लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि देखो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको बनाने में आसानी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। दूसरा क्या है कि देखो ऐसा भी हो सकता है जो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में जो पूरा मैं समरी बताऊं कि उसमें कुछ रिएक्शन ऐसी भी हों जो आने वाले चैप्टर में पढ़ाई जाए, तो देखो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसको एक बार देख लें, और नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो पढ़ा दिया है उसको अच्छे से आपको आना चाहिए, वो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और देखो उससे आप शॉर्ट नोट्स जो भी बनाओ उसको आप, ठीक है, ऐसे बनाना कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है।